आज के वीडियो में जानने वाले हैं जंतुओं में पोषण के प्रकार। जंतुओं में पोषण के प्रकार यानी कि जंतुओं में पोषण के प्रकार किन किन चीजों से पूरा होता है। तो जंतुओं में पोषण का जो प्रकार होता है वो कई चरणों में पूरा होता है। पहला तो होता है अंतःग्रहण और पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतःग्रहण की। अंतःग्रहण क्या होता है? तो इस क्रिया में क्या होता है, अंतःग्रहण में जो जीव होते हैं वो भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और जब अंदर ले जाते हैं भोजन का तो उसका पाचन होना ही है। तो जब ये अंदर ले जाते हैं भोजन को तो ये भोजन जब अंदर जाता है तो यह अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से पचता है। तो इस कार्य को तो हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को हमने अंतःग्रहण कर लिया, ये होता है अंतःग्रहण। अब हम बात कर लेते हैं पाचन के बारे में। तो पाचन क्या होता है, जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, उसको एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स द्वारा घुलनशील तत्वों में बदल देते हैं। जब घुलनशील तत्वों में बदल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो जो सजीव होते हैं इनमें क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं इनमें पाचन। पहला तो होता है यानी कि पहला जो होता है बाह्य कोश का पाचन होता है और दूसरा होता है अंतःकोश के पाचन। तो दो प्रकार के इनमें पाचन होता है। अब हम बात कर लेते हैं अवशोषण के बारे में। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण में हम क्या करते हैं, तो चूंकि अब हम भोजन खा लिए हैं तो पाचन की क्रिया द्वारा वह भोजन क्या है, घुलनशील और तरल पदार्थों में बदल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यानी कि अवशोषण में हम क्या करते हैं, तो अवशोषण में क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, तरल भोजन होता है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, वो खून के द्वारा, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, अवशोषण की क्रिया पूरी हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वांगीकरण के बारे में। तो स्वांगीकरण में क्या होता है, यानी कि अब क्या हुआ, अवशोषण में तो क्या हुआ, जो तरल पदार्थ थे वो मिलकर यानी कि रक्त में मिलकर अवशोषित हो गए, शरीर द्वारा कर लिए गए हैं। तो अब क्या हुआ, स्वांगीकरण में इस प्रक्रिया में क्या होता है, अब ये जो पदार्थ तरल पदार्थों के रूप में क्या होकर और रक्त में मिलकर जब ये क्या होता है पूरे कोशिकाओं, तो अब यहाँ से अब कोशिकाओं में जाता है, तो कोशिकाओं में क्या होता है, आत्मसात होने की प्रक्रिया पूरी, यानी कि जो हमारा पाचन था, भोजन था, पहले उसका पाचन हुआ फिर शोषण हुआ। शोषण में क्या हुआ था कि वो तरल पदार्थ क्या हो गया था, पूरे शरीर द्वारा क्या कर लिया गया था, अवशोषित कर लिया गया था। अब अवशोषित करे तो पूरे शरीर द्वारा। अब यहाँ पे स्वांगीकरण में क्या हुआ है, अब उस पदार्थ को हम क्या किए, तरल पदार्थों को हम क्या किए हैं इसमें, अब इसमें कोशिकाएं यानी शरीर की पूरी कोशिकाएं के जीव द्रव्य में क्या हुआ है, यानी वो क्या हो गया, आत्मसात होने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, स्वांगीकरण कह रहे हैं। यानी कि सबसे पहले वो क्या किया, कोशिकाओं में मिला और कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में जाके आत्मसात होने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, स्वांगीकरण कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्वांगीकरण में क्या होता है, ये हो जाता है। अब इसमें अधिक मात्रा में जो हम स्वांगीकरण जो अधिक मात्रा में ज्यादा एटीपी के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो वसा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि यहाँ से जो हमने भोजन का पाचन करा, शोषण करा और उसके बाद जो हमारा भोजन पचता जा रहा है, यानी कि ज्यादा जो वसा के रूप में इकट्ठा हो गया भोजन, कुछ तो अवशोषित कर लिया गया शरीर के द्वारा, लेकिन कुछ बच जाता है तो वसा के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा कर लिया जाता है और वो ये एटीपी के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है, जो हमारे भविष्य में क्या हो, जब भी हमें जैसे व्रत रहते हैं तो हमें भोजन नहीं खाते हैं उसमें, तो उसमें क्या करता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो यानी कि जब हमें क्या होता है, भोजन का अभाव होता है, नहीं मिल पाता है, नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एटीपी के रूप में इकट्ठा होता है वसा के रूप में, वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसीलिए क्या होता है, यह होता है स्वांगीकरण में। अब हम बात कर लेते हैं मल त्याग के बारे में। यानी कि जो हम भोजन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो तो पचने वाले होते हैं वो तो पच जाते हैं, लेकिन जो नहीं पचता है, जो हानिकारक होते हैं, जो नहीं पच पाते हैं, उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो जो नहीं पचे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटी आंत से बड़ी आंत में होते हुए मलाशय में जाते हैं और मलाशय में मलद्वार द्वारा क्या होता है, पहले तो वो मलाशय में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मलद्वार द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसका मल त्याग हो जाता है। तो ऐसे करके जंतुओं में क्या होता है, पोषण के चरण क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं और इस प्रकार से क्या हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है। सबसे पहले अंतःग्रहण में यानी मुंह में डाले, उसके बाद उसका पाचन हुआ, घुलनशील बनाया गया उसको एंजाइम्स के द्वारा, और उसके बाद उसका हमारे शरीर द्वारा अवशोषण हुआ और उसके बाद क्या हुआ, स्वांगीकरण हुआ, वो पूरे कोशिकाओं के पूरे जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसमें आत्मसात हो गया,
वो क्रिया स्वांगीकरण कहलाई। अब उसके बाद जो नहीं बचा, जो बच गया, उसको हम क्या कर दिए, मल के द्वारा हम मल त्याग कर दिए, मल के द्वारा उसको गुदा द्वारा हम बाहर निकाल दिए। तो ये पूरी प्रक्रिया का जंतु में पोषण की प्रक्रिया हुई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जंतुओं में पोषण की चरण अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।